जी, तो नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हमारे पास मोमेंट ऑफ फोर्स आ जाता है। मोमेंट ऑफ फोर्स क्या है बेसिकली, ये मोमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क जो है इसको डिफाइन ऐसे किया जाता है, द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड मोमेंट आर्म इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ फोर्स। बेसिकली जो अभी तक हमने टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स को पढ़ा है उसमें हमने एक सेंटेंस बेस्ड जुमला ही इसको पढ़ा है, यानी कि टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स मीन फोर्स लगाने से जो किसी चीज़ के अंदर टर्निंग इफेक्ट आता है या जो चीज़ टर्न होती है उसे हम क्या बोलते हैं, टॉर्क। ठीक है, तो बेसिकली टॉर्क जो है वो ये एक ऐसा वर्ड बेसिकली उसको दिया गया जिसमें हम क्वांटिफाई करेंगे कि कितना टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है, उसको मैयरेबल क्वांटिटी के तौर पे उसे एक नाम दिया गया टॉर्क का या मोमेंट ऑफ फोर्स का। फॉर्मूला अगर हम देखें तो हमारे पास एक ग्रीक वर्ड है जो कि टॉर्क को रिप्रेजेंट करता है, इसे ताऊ बोलते हैं। तो ताऊ ताऊ भी कुछ बच्चे जो हैं वो इसे बोलते हैं। तो बाय एल, एफ क्या थी, फोर्स, और एल क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम द पाइवट। फोर्स जहाँ पे लग रही है कितने डिस्टेंस पे लग रही है, पाइवट पॉइंट से या एक्सिस ऑफ रोटेशन से। लेट्स से अगर यहाँ एक सीसा की बात करें तो इधर फोर्स अगर लग रही है तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है एक्सिस ऑफ रोटेशन से फोर्स तक का, उसे हम एल का नाम देते थे। और नेक्स्ट अब हम मूव करते हैं, करेक्टरिस्टिक्स देखते हैं टॉर्क की। पहली जो इसकी करेक्टर बताया जा रहा है, इफ़ लाइन ऑफ एक्शन पासिस थ्रू द एक्सिस टॉर्क इज इक्वल टू ज़ीरो। अब इस पॉइंट को समझिएगा। लेट्स से हम यहाँ पे अगेन एक एग्जांपल ही ड्रा कर लेते हैं टॉर्क की, कि ये हमारे पास सीसा ही है लेट्स से। तो अगर हम यहाँ पे फोर्स लगाएंगे तो भी टॉर्क प्रोड्यूस होगा, यहाँ पे फोर्स लगाएंगे तो भी टॉर्क प्रोड्यूस होगा, यहाँ लगाएंगे तो भी, कहीं पे भी इस रिजिड बॉडी पे हम लगा रहे हैं तो टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है, एक्सेप्ट ये जो सेंट्रल पॉइंट है जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, अगर आप इस पे फोर्स लगाते हैं तो क्या टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स प्रोड्यूस होगा, तो नहीं होगा। तो इससे हमें पता चला कि इफ़ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ पासिस थ्रू द एक्सिस, अगर तो लाइन ऑफ एक्शन जो है, लाइन ऑफ एक्शन बेसिकली क्या है इसको भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। वो लाइन जिसमें फोर्स लग रही है, फोर्स के लिए हम एक इमेजिनरी लाइन जो है वो ड्रा करते हैं कि यहाँ पे इस तरह से फोर्स लग रही है, उसे हम क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ एक्शन। तो अगर ये लाइन ऑफ एक्शन जो है ये एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास करे तो टॉर्क जो है वो ज़ीरो होगा, टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होगा बॉडी के अंदर। अब ये वाला जो एक्सिस ऑफ रोटेशन से अगर इवन आप इस साइड से भी फोर्स लगा देते हैं और वो मेन एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास होती है तो भी कोई टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होगा। तो ये आपने याद रखना है कि अगर लाइन ऑफ एक्शन पासिस थ्रू द एक्सिस, टॉर्क इज इक्वल टू ज़ीरो। इसी तरह दूसरे नंबर पे जो आपने करेक्टर याद रखना है, पॉजिटिव टॉर्क हम कब कहते हैं, फोर्स टेंड टू रोटेट बॉडी इन एंटी क्लॉकवाइज। अगर तो कोई फोर्स एंटी क्लॉकवाइज जो है वो बॉडी को रोटेट करवा रही है तो हम उसे क्या कहेंगे, ये पॉजिटिव टॉर्क है। यहाँ पे अगर आप देखें क्लॉक किस साइड को मूव करती है, इस डायरेक्शन को, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास 12 होता है, यहाँ पे हमारे पास जो है वो 3, यहाँ पे 6, इस तरह 9 और फिर 12। तो ये क्लॉक वाइज डायरेक्शन है। अगर इस तरह से चीज़ मूव कर रही है यानी कि इस साइड पे एक मेजर फोर्स लग रही है तो ये इस साइड को मूव करना शुरू कर देगा ऐसे। तो इस सूरत में हमारे पास जो टॉर्क होगा, क्योंकि ये क्लॉकवाइज रोटेट करवा रहा है बॉडी को, तो नेगेटिव होगा। और अगर हम एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क लेंगे, लेट्स से मैं इसको रिमूव करता हूँ। अगर हमारे पास टॉर्क जो है वो एंटी क्लॉकवाइज होगा, एंटी क्लॉकवाइज से मुराद क्या है कि अब इस साइड को मूव करने की बजाय हमारी बॉडी जो है वो मूव किस साइड को करेगी, इस साइड को। तो इस सूरत में यानी इधर फोर्स जो है वो ज़्यादा लग रही है, नेट फोर्स इस साइड पे ज़्यादा है, तो इस सूरत में हम पॉजिटिव टार्क इसको कंसीडर करेंगे। तो याद रखना है नेगेटिव टार्क मीन कि फोर्स जो बॉडी है वो क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है, और पॉजिटिव टार्क मीन जो बॉडी है वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है। तो पॉजिटिव क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का भी आपने कॉन्सेप्ट जो है वो जहन में रखना है क्लॉक के थ्रू। इसके बाद जो लास्ट पॉइंट है वो है एसआई यूनिट। एसआई यूनिट हमारे पास न्यूटन मीटर होता है। बेसिकली टॉर्क जो है वो दो चीज़ों का प्रोडक्ट है, एक हमारे पास फोर्स और दूसरा एल यानी कि लेंथ। तो फोर्स जो है वो न्यूटन में होती है और लेंथ जो है वो मीटर में होती है, तो न्यूटन मीटर जो है वो टॉर्क का एसआई यूनिट है।
वापस अब बुक से इसको देखते हैं। जी, तो बुक से अगर हम इसके मेन पॉइंट्स को व्यू करें तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन आ जाती है, उसके बाद जो है इसका फार्मूला है, ग्रीक लेटर को ताओ से जो है वो रिप्रेजेंट किया गया है। उसके बाद बताया जा रहा है कि मोमेंट आर्म अगर सर्कल में हो, जिस तरह ये एक एक्सिस ऑफ रोटेशन के इर्द गिर्द है, तो यहाँ पे हम मोमेंट आर्म को रेडियस भी ले सकते हैं। इसी तरह अगर हम नेक्स्ट मूव करें, द टॉर्क ऑफ फोर्स इज इक्वल टू ज़ीरो इफ लाइन ऑफ फोर्स एक्शन ऑफ फोर्स पास थ्रू द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। नेक्स्ट जो है वो एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज डायरेक्शन के बारे में बताया जा रहा है। डू यू नो में अगर हम देखें तो मोमेंट ऑफ फोर्स इज एप्लीकेबल इन द वर्किंग ऑफ बोटल ओपनर। अ स्मॉल फोर्स अप्लाइड टू द लॉन्गर मोमेंट आर्म प्रोड्यूस मोर टार्क वाइल ओपनिंग अ बोटल। अब ये देखें जी, एक जो कैप है बोतल की, उसे ओपन करना कितना मुश्किल होता है, लेकिन अगर हम बोतल ओपनर को यूज़ करें और लास्ट से इसको पकड़ें, यहाँ पे फोर्स लगाएं, इसके सेंटर से जितना दूर हम फोर्स लगाएंगे उतना इजीली ये ओपन हो जाती है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पे दो बॉडीज़ शो की गई हैं। तो यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है वो डिलीवर किया गया है कि लेट से अगर तो फोर्स जो है वो परपेंडिकुलर लग रही है रिजिड बॉडी के ऊपर, ये हमारे पास रिजिड बॉडी है ना, तो मोमेंट आर्म हम इसी को ही कंसीडर करते हैं। यहाँ तक जहाँ पे फोर्स लग रही है वहाँ तक जो है हम उसको मोमेंट आर्म में कंसीडर करते हैं, मेजर कर लेते हैं। बिल्कुल यहाँ पे भी हमने ऐसी एक एग्जांपल देखी थी, ये कि यहाँ से लेके यहाँ तक, क्योंकि यहाँ पे भी परपेंडिकुलर फोर्स है, फोर्स ऑफ एक्शन यहाँ पे परपेंडिकुलर है, तो हमने ये सेंटर से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस जो है उसे मोमेंट आर्म कंसीडर किया था। लेकिन हर बार जो है वो हम ऐसे ही वर्क नहीं कर सकते। सम टाइम अगर फोर्स जो है वो परपेंडिकुलर नहीं है तो हमें एक और काम करना पड़ता है। हम यहाँ पॉइंट ओ से लेके ये वाला जो पी पॉइंट है इसको मोमेंट आर्म कंसीडर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि फोर्स इस बार परपेंडिकुलर नहीं है। हमें जो है वो दो तरीके से हम फिर इसकी मोमेंट आर्म को निकाल सकते हैं। वो क्या तरीके हैं, मैं उनको एक्सप्लेन करता हूँ। पहला तरीका ये है कि आप फोर्स को जो है वो रिजॉल्व कर लें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में। यानी ये एक मेन फोर्स की लाइन है ना, तो एक इसका एक्स एक्सिस पे एक कंपोनेंट ड्रा कर लें और एक वाई एक्सिस पे कंपोनेंट ड्रा कर लें। इसको कहते हैं रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस इनटू एक्स एक्सिस एंड वाई। एक एक्स कंपोनेंट होता है और एक फोर्स का वाई कंपोनेंट होता है। इसको हम जो है वो नेक्स्ट टॉपिक में बड़ा डिटेल से समझने वाले हैं, तो यहाँ पे सिर्फ इतना समझ लें कि फोर्स को जो है वो, जो मेन फोर्स की लाइन है अगर वो 90 पे नहीं है तो आपने उसका एक एक्स कंपोनेंट फाइंड करना है और एक वाई कंपोनेंट, और वो वाला कंपोनेंट लेना है जो 90 डिग्री पे हो। अब यहाँ पे एक्स कंपोनेंट ही आपको फाइंड करना पड़ेगा जी। तो सेकंड केस ये है आपके पास कि आप इस लेंथ का जो फिक्स्ड पॉइंट से लेके फोर्स तक की जो लेंथ है इसका ऐसा कंपोनेंट फाइंड आउट कर लें, परपेंडिकुलर कंपोनेंट फाइंड आउट कर लें जो कि इस फोर्स के साथ परपेंडिकुलर एंगल बना रहा हो। यानी इस फोर्स को आप एक्सटेंड कर लें, इसकी लाइन को, और वहाँ तक एक्सटेंड करें कि ये वाली जो लाइन है आप जब इसको इस फोर्स की लाइन से ज्वाइन करें तो यहाँ पे 90 का एंगल बने। तो दो ही तरीके हैं, या तो आप फोर्स का जो है वो 90 के एंगल वाला परपेंडिकुलर कंपोनेंट फाइंड कर लें लेंथ के साथ, या लेंथ का जो है वो 90 डिग्री वाला परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो है फाइंड कर लें फोर्स के साथ। तो ये दो केसेस हैं, और इसमें से जो केस वन है फोर्स का जो है परपेंडिकुलर कंपोनेंट फाइंड आउट करना, ये हम जो है अगले टॉपिक में डिटेल से समझेंगे, जो कि है हमारे पास यहाँ पे रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस 4.4 है हमारे पास। तो इसमें हम इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे जी। तो नेक्स्ट हम लास्ट पे एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं इससे रिलेटेड, ताकि मज़ीद हमें जो है वो इसको समझने में आसानी हो। तो एग्जांपल हमारे पास 4.2 है। अ स्पैनर 25 सेंटीमीटर लॉन्ग इज़ यूज टू ओपन अ नट। इफ़ अ फोर्स ऑफ 400 न्यूटन इज़ अप्लाइड एट द एंड ऑफ अ स्पैनर, व्हाट इज़ द टॉर्क एक्टिंग ऑन द नेट। तो हमें पता है कि टॉर्क का जो फार्मूला है वो है F मल्टीप्लाई बाय एल। अब उन्होंने जो लेंथ बताई है वो 25 सेंटीमीटर में बताई है। हमें पता है कि हमने यूनिट भी पढ़ा था लेंथ का मीटर, तो उसे हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइडेड बाय 100 कर दें, 0.25 मीटर आ जाएगा। फिर फोर्स जो है वो ऑलरेडी आपको न्यूटन में दी गई है तो उसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। टॉर्क फाइंड आउट करना है। अब इन दोनों को सिंपल मल्टीप्लाई करवा दें और 100 न्यूटन मीटर जो है वो आपके पास टॉर्क आ गया। तो इस तरह से जो है आप टॉर्क फाइंड आउट कर सकते हैं। बहुत सिंपल सी एक एग्जांपल है। तो